देश भर में इन दिनों एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है E20 पेट्रोल। कहीं इसे भविष्य का ईंधन बताया जा रहा है तो कहीं पुराने वाहनों के लिए खतरा। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है जबकि सरकार इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के लिए बड़ा कदम बता रही है। आखिर E20 पेट्रोल क्या है, विवाद क्यों बढ़ा, सरकार और विपक्ष के दावे क्या है, और अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आपको क्या जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या। दरअसल E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल मिला होता है। इथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसे गन्ने, मक्का या फिर दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। अब सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेल पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी, प्रदूषण घटेगा, किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल जाएगा और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधर जाएगी। लेकिन इसको लेकर कई जो विवाद है वो भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि विवाद शुरू क्यों हुआ? जब देश भर में पेट्रोल पंपों पर E20 की उपलब्धता बढ़ी तब पुराने वाहनों के मालिकों ने शिकायतें करना शुरू किया। कई लोगों का दावा है कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया, इंजन की परफॉर्मेंस पहली जैसी नहीं रही और कुछ पुराने वाहनों में से रबर पाइप, फ्यूल लाइन और दूसरे पुर्जों पर असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा। खासकर अप्रैल 2023 से पहले बने वाहनों को लेकर ज्यादा चिंता जताई जा रही क्योंकि वो पुराने हैं। अब यही मुद्दा राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लोगों को E20 के साथ सामान्य पेट्रोल का भी जो है वो विकल्प मिलना चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, प्रधानमंत्री तक याचिका पहुंचाने की कोशिश भी की। वहीं कांग्रेस भी सरकार से जवाब मांग रही है। पार्टी का कहना है कि कई वाहन मालिक और मैकेनिक लगातार माइलेज घटने और इंजन से जुड़ी शिकायतें कर रहे हैं और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी इस नीति की समीक्षा की मांग है क्योंकि उनका भी साफ तौर पर कहना है कि E20 के इस्तेमाल से जो गाड़ियां हैं उनका माइलेज भी खराब हो रहा है और साथ ही जो गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं उनमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तमाम आरोपों के बीच दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों को पूरी तरह सही नहीं मानती। सरकार का कहना है कि E20 से भारत को बड़े फायदे हुए हैं। दावा किया गया है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आई, विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हुई और किसानों को इथेनॉल उत्पादन के जरिए आय मिली। अब सरकार ये भी कह रही है कि अगर इथेनॉल मिश्रण नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की महंगाई का असर है तो पेट्रोल की कीमतों पर और ज्यादा बढ़ सकता है, या यूं कहे कि पेट्रोल की कीमतें और ज्यादा बढ़ती। माइलेज को लेकर भी सरकार ने अपनी बात रखी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि E20 पेट्रोल से वाहन की उम्र और तकनीक के अनुसार 2 से 6% तक माइलेज कम कर सकता है। लेकिन सरकार का दावा यह है कि विभिन्न परीक्षणों में इंजन को कोई असामान्य नुकसान या फिर ज्यादा घिसाव नहीं मिला। ARAI, SIAM और इंडियन ऑयल जैसी संस्थाओं द्वारा किए गए परीक्षणों का हमारा देखते हुए सरकार कहती है कि E20 सुरक्षित है, इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे कोई ज्यादा नुकसान गाड़ियों पर नहीं होगा। दावों और आरोपों के बीच फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे भविष्य का ईंधन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष और कई वाहन मालिक पुराने वाहनों की सुरक्षा, माइलेज और सामान्य पेट्रोल के विकल्प की मांग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सरकार इस नीति में कोई बदलाव करती है या फिर नहीं, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर E20 पेट्रोल को लेकर 2 अलग अलग दावे लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार इसे पर्यावरण, किसानों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बता रही है, जबकि विपक्ष और कई वाहन मालिक पुराने वाहनों पर इसके असर को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे में ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में इस पर और चर्चा देखने को मिल सकती है। यूं कहे कि आने वाले समय में इस पर और हंगामा भी देखने